हाय। एक छोटे से गांव में एक बार सर्कस आया। गांव के सभी लोग बहुत उत्साहित थे। सर्कस की सबसे अद्भुत बात यह थी कि टिकट सस्ते और बहुत ही किफायती थे। कीमत सिर्फ 25 पैसे थी। टिकट काउंटर के बाहर गांव वालों की लंबी कतार देखी जा सकती थी। लोग सुबह के 5 बजे से इंतजार कर रहे थे, जबकि सर्कस का शो 9 बजे शुरू होने वाला था। लेकिन शर्त एक थी कि शो को देखने के लिए एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। कतार में सबसे पहले व्यक्ति को बहुत ही लकी महसूस होता था, क्योंकि वो शो देखने के लिए सर्कस के अंदर जा सकता था, जबकि लोग उसे देखकर खुश होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या से तड़प रहे थे। सोच रहे थे कि आखिर वो अंदर जाने वाले पहले व्यक्ति क्यों नहीं हैं। 9 बजे पहला व्यक्ति तंबू में प्रवेश करता है। अंदर घना अंधेरा था। उसने 15 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे शो कब शुरू होगा? जोकर कहाँ है? अचानक एक कोने से एक लंबा चौड़ा पहलवान सामने आया और उसने कहा, शो अब शुरू होगा और तुम ही तो जोकर हो। फिर उस व्यक्ति ने उस पर हमला शुरू कर दिया और उसको पीटने लगा, और ये तमाशा आधे घंटे तक चलता रहा। फिर पहलवान ने उस आदमी को बाहर फेंकते हुए कहा, भाग जाओ। वो आदमी इतना डर गया कि विरोध भी नहीं कर सका। उसके बाल बुरी तरह से बिखर गए थे। उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। उसने किसी तरह से खुद को उठाया और बाहर निकलने ही वाला था कि उसे याद आया कि उसका पूरा गांव बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अगर उनको पता चला कि क्या हुआ था तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। बस इसीलिए उसने पहले खुद को साफ किया, अपने बाल संवारे और मुस्कुराते हुए बाहर आया। हर कोई उसके अनुभव को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भीड़ में से आवाज आई, शो कैसा था? उसने उत्साहित होकर जवाब दिया, बहुत अच्छा, सबको देखना चाहिए ये शो, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। क्या बाकी सभी लोग पहले आदमी की बात सुनकर अंदर गए? अगर हाँ, तो क्या उन्हें भी अंदर जाकर उसी पहलवान का सामना करना पड़ा? अगर हाँ, तो जब वो सर्कस से बाहर आ गए तो क्या उन्होंने एक दूसरे के आगे अंदर जो हुआ उस सच को स्वीकार किया? सर्कस से बाहर आए पहले आदमी के मुंह से सर्कस की तारीफ सुनकर सभी का मन सर्कस देखने के लिए बेचैन हो उठा, और फिर सभी लोग एक कोने से एक एक करके अंदर की तरफ जाने लगे। सभी को वही देखने को मिला जो उस पहले आदमी के साथ हुआ, लेकिन बाहर सभी मुस्कुराते हुए आए, क्योंकि उन्हें मजाक उड़ाए जाने का डर था। शाम को हर कोई गपशप करने के लिए कोने पर बैठकर शो की बातें करने लगा। किसी ने कहा शो कितना अच्छा था, इस पर सभी चर्चा करने लगे। किसी ने कहा, क्या आपने जादूगर को देखा? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा, वो बहुत ही अच्छा था। फिर किसी ने कहा, क्या आपने शेर का आकार भी देखा? इसी बीच हर कोई मन ही मन सोच रहा था, मार तो मुझे ही पड़ी, दूसरों ने शो देखा, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। हमारा समाज भी ऐसे ही काम करता है, और यही इस कहानी से हमें सीखना चाहिए। हर कोई किसी न किसी हद तक घायल है, हालांकि कोई इसे दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि हम दिखावे के युग में जी रहे हैं। हम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और बदले में दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर जो ब्रह्मांड में पहला प्राणी है, चींटी तक, हर कोई इस दुनिया में संघर्ष करता है। बिना संघर्ष के जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। बस संघर्ष करने की प्रकृति अलग अलग है। सबकी दुनिया लगातार बदलती रहती है। कोई भी स्थिति यहाँ पर स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि जब हम सोचते हैं कि हमारा जीवन परिपूर्ण है और सब कुछ हमारे अनुसार हो रहा है, तो याद रखना जरूरी है कि स्थिति किसी भी समय बदल सकती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम कुछ नहीं कर सकते और एक रोबोट की तरह बस भाग्य के सामने हमें खुद को न्यौछावर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
ईशोपनिषद कहता है, भगवान पूर्ण और संपूर्ण हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से पूर्ण हैं। उनसे उत्पन्न सभी चीजें, जैसे ये हमारा भौतिक संसार, पूर्ण रूप से सुसज्जित है, खुद में संपूर्ण है। पूर्णता से जो भी उत्पन्न होता है वो भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वह पूर्ण है। इतने सारे संपूर्ण इकाइयों के उत्पन्न होने के बावजूद वो पूर्ण बने रहते हैं। भगवान पूर्ण हैं और उनकी सृष्टि भी पूर्ण है, इसमें कोई खामी नहीं है। इसका मतलब है कि हर समस्या का एक समाधान है। अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी अवश्य होंगे। अपने अनुभव के आधार पर मैंने 12 समस्याओं को चुना है, जो सभी में सामान्यतः देखने को मिलती हैं। हर कोई हर दिन नई चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन मैं इस किताब में सभी सुनने वालों को उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आसान तरीके बताऊंगा। जब भी किसी के जीवन में कोई विशेष समस्या आ जाए, वो बस इस किताब को सुनकर उन्हें आसानी से दूर कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली प्रॉब्लम से। अनकंट्रोल्ड माइंड, यानी मन या हमारे मस्तिष्क का हमारे काबू में ना होना। भागवत गीता में कहा गया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा करने में असफलता पाई है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। आज के समय में माइंड कंट्रोल एक चर्चा का विषय है, क्योंकि ये हमारी सुख समृद्धि के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सब कुछ आखिर में हमारी मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर हमारा मन अच्छी अवस्था में है तो ये कीचड़ में खिले कमल के फूल जैसा होगा, खुशी और संतोष की गारंटी होगी। हालांकि अगर हमारा मन अस्त व्यस्त है तो भले ही हम हजारों खुशियों से घिरे हों, हम दुखी ही रहेंगे। रामायण में लक्ष्मण और मेघनाद की लड़ाई का वर्णन है। हर लड़ाई से पहले मेघनाद एक यज्ञ करता था, जो उसे युद्ध के मैदान में अदृश्यता की शक्ति प्रदान करता था, जिससे शत्रु को भारी नुकसान पहुंचता था। उसकी मृत्यु केवल तभी हुई जब विभीषण ने लक्ष्मण को ये रहस्य बताया कि वो यज्ञ से पहले मेघनाद को पकड़ सकता है और उसे मार सकता है। इसी तरह अगर हम अपने मन के रहस्यों को नहीं जानते और उस पर नियंत्रण नहीं रखते तो हमारा मन भी हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण एक अनियंत्रित मन को सबसे बुरा शत्रु बताते हैं। शत्रु अगर अज्ञात हो तो वो हमें नष्ट कर सकता है। इससे भी ज्यादा बुरा तब होता है जब हम उस शत्रु को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं। वर्तमान सदी में खराब मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये समस्या और भी घातक होती चली जाएगी, जैसा कि न केवल चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा बल्कि वेदों जैसे श्रीमद् भागवत, महाभारत और विभिन्न पुराणों द्वारा भी भविष्यवाणी की गई है। इसलिए इस पर इमीडिएटली ध्यान देने की जरूरत है। एक दुश्मन से निपटने के लिए हमें पहले उसके ठिकाने, प्रकृति, कमजोरियों और ताकतों को जानना चाहिए। ये सब जाने बिना ये सोचना मूर्खता होगी कि हम उससे जीत सकते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ अनुमान लगाना काम नहीं करेगा। तो इससे पहले कि हम ये समझें और प्रकट करें कि अपने मन को अपने सबसे अच्छे साथी में कैसे बदलना है, आइए पहले इसके स्वभाव और इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। केवल तभी हम कुछ सिद्धांतों को सफलतापूर्वक और विश्वास पूर्वक लागू कर सकते हैं। सबसे पहले मन की स्थिति की बात करते हैं। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर, जिसे हर कोई देख सकता है। सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार शामिल होते हैं। और आध्यात्मिक शरीर, आत्मा, जो हम हैं और हमारी वास्तविक पहचान है। मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है,
क्योंकि ये मौजूद होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई नहीं देता उसे आसानी से संभाला नहीं जा सकता। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, यह शरीर रथ है और आत्मा इसका स्वामी है। बुद्धि या मेधा इसका चालक है, मन इसकी लगाम है। इंद्रियां रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण के वस्त्र और गंध इसके मार्ग हैं। इस प्रकार आत्मा इंद्रियों का उपयोग सांसारिक सुखों का आनंद लेने के साधन के रूप में करती है। कल्पना कीजिए कि एक रथ 5 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, जिसमें एक रथ चालक और एक यात्री सवार हैं। 5 घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम मन है, बुद्धि रथ चालक है और आत्मा यात्री है। रथ चालक को लगाम को कसकर पकड़ना चाहिए और घोड़ों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि वे भटक ना जाएं। लेकिन अगर चालक कमजोर हो तो घोड़े अनियंत्रित होकर रथ को गलत दिशा में ले जाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि वो यात्री खो जाएगा। इसी तरह बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और इसे नियंत्रित करना चाहिए। हालांकि जब बुद्धि कमजोर हो जाती है तो मन उस पर हावी हो जाता है। बुद्धि का कार्य सही और गलत के बीच अंतर जानना और फिर सही काम करना है। लेकिन एक अनियंत्रित मन बुद्धि को अपना अधिकार प्रयोग नहीं करने देता और बदले में विनाश की ओर ले जाता है। मानव जीवन T20 या वनडे क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि एक टेस्ट मैच है, जहां पहली पारी में औसत से कम खेल को भी दूसरी पारी में सुधार कर जीत में बदला जा सकता है। भले ही हम कितनी ही बार असफल हुए हों या अतीत में गलतियां की हों, वर्तमान हमें हमेशा अपने जीवन को बदलने का मौका देता है। अब आते हैं मन के स्वभाव पर। दुश्मन को वश में करने के लिए उसकी ताकतों को समझना आवश्यक है, ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें और खुद की रक्षा कर सकें। एक अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वास्तव में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अनुसार यह मानव जाति का एकमात्र दुश्मन है। बेहतर समझने के लिए हमें एक अनियंत्रित मन की जटिलताओं में गहराई से उतरना होगा। अर्जुन भगवत गीता में कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मन चंचल, अशांत, हठी और बहुत बलवान है और इसे वश में करना मुझे लगता है हवा को नियंत्रित करने से भी कठिन है। अर्जुन ने मन की प्रकृति को वर्णित करने के लिए 4 शब्दों का उपयोग किया है। चंचलम, इसका अर्थ है कि मन एक बच्चे या बंदर की तरह चंचल होता है। ये एक अशांत बच्चे की तरह है जो 1 मिनट या 2 मिनट से अधिक एक जगह नहीं बैठ सकता। इसी तरह मन भी लंबे समय तक एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता और एक बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है, जो कभी भी अपने पास जो है उससे संतुष्ट नहीं होता। प्रमाथी, इसका अर्थ है अशांत। भले ही हमारे चारों ओर सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण हो, मन तूफान पैदा कर सकता है। हम सबसे शांतिपूर्ण वातावरण में बैठ सकते हैं, लेकिन अनियंत्रित मन हमें पागल कर सकता है। बलवदह, इसका अर्थ है अत्यंत शक्तिशाली। कल्पना कीजिए कि एक शराबी सुंदर बगीचे में प्रवेश करता है और नुकसान पहुंचाता है। अब कल्पना कीजिए कि एक हाथी उसी बगीचे में प्रवेश करता है। हाथी शराबी से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जब एक पागल हाथी बगीचे में प्रवेश करता है तो वो बगीचे को इस हद तक नष्ट कर सकता है कि उसे पुनः प्राप्त करना असंभव हो जाए। मन वही पागल हाथी है। दृढ़म, इसका अर्थ है हठी। मन वही करना चाहता है जो उसे नहीं बताया जाता है। यदि आप अपने आप से कहते हैं किसी चीज के बारे में ना सोचें, तो आप पाएंगे कि आप ठीक उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि उनके लिए तूफानी हवा को नियंत्रित करना आसान है, लेकिन मन को नहीं। हम जानते हैं कि तूफानी हवा को नियंत्रित करना कितना कठिन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तूफान आया तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमें नहीं बचा सकती। अर्जुन ने जब द्रौपदी का हाथ स्वयंवर में जीता था, तब उन्होंने हवा के रुख को कंट्रोल किया था।
ऊपर एक लगातार घूमती हुई मछली की परछाई देखकर उन्होंने उसकी आंख को निशाना बनाकर उस घूमती हुई मछली की ओर तीर छोड़ा था, जिसमें वो सफल भी हुए थे। ऐसा करके उन्होंने साबित कर दिया था कि उनके पास शक्ति या ध्यान की कोई कमी नहीं। फिर भी इतनी महान क्षमता वाला वो व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि उसके लिए मन को नियंत्रित करना कठिन था। आगे भगवत गीता कहती है, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी स्वीकार करते हैं कि मन को वश में करना वास्तव में मन पर आवाज का भी फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव आवाज हमारे मन को इफेक्ट करती है और धीरे धीरे ये हमारी बॉडी पर भी असर डालने लगती है। ये बात किताबों में लिखे गए शब्दों पर भी लागू होती है, क्योंकि वो भी असल में रिकॉर्ड की गई आवाजें ही हैं। एक बार एक स्वस्थ लड़के को एक कमरे के अंदर रखा गया। अगली सुबह उसे हेल्दी खाना भी परोसा गया, लेकिन साथ ही उसके कमरे में एक बजता हुआ टेप रिकॉर्डर भी छोड़ा गया जो लगातार यही कह रहा था, शाम तक मैं बीमार हो जाऊंगा, शाम तक मैं बीमार हो जाऊंगा, शाम तक मैं बीमार हो जाऊंगा। और फिर हुआ भी यही। शाम को वो लड़का अधमरी हालत में पाया गया। विज्ञापन की दुनिया इसी सिद्धांत पर काम करती है। हमें बार बार एक ही चीज दिखाकर हमारे भीतर उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न की जाती है। मन इतना शक्तिशाली है कि हम केवल अपने विचारों से चीजों को बना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसे नष्ट भी कर सकते हैं। एक बार एक आदमी हाईवे पर तेजी से गाड़ी चला रहा था और उसकी कार खराब हो गई। ये सोचते हुए कि अगर उसके पास जैक होता तो वो कार ठीक कर लेता। उसने चारों ओर देखा और आसपास के घरों से मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन चलते चलते वो सोचने लगा, अगर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की तो, अगर उन्होंने मुझे जैक देने से मना कर दिया तो, कितने बुरे हैं ये लोग। ऐसे लोगों को सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। क्या उन्हें किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करनी चाहिए? और फिर जो हुआ, उसके मन ने जो हेल्प की रिक्वेस्ट करने का विचार किया था वो नफरत में बदल गया। गुस्से में उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खुला वो बिना मदद मांगे ही दरवाजा खोलने वाले से कहने लगा, अपना जैक अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके विचारों पर, उसकी सोच पर उसके मन का कंट्रोल था, जिस वजह से उस आदमी ने हेल्प मांगने का मौका ही गवा दिया। अगर हम अपने मन के कंट्रोल में हों तो मन हर छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है। हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में रखता है। हम हमेशा बुरी से बुरी स्थिति के बारे में सोचने लगते हैं। हमारा ध्यान केवल नेगेटिव चीजों पर ही लगने लगता है। अब हम बात करते हैं हमारे व्यक्तित्व के दो हिस्सों की। हमारा व्यक्तित्व हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से मिलकर बनता है। माइंड यानी हमारा मन। मन एक कुशल सेवक की तरह हमारी सेवा भी कर सकता है और एक निर्दयी मालिक की तरह हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये एक चाकू की तरह है। चाकू एक सर्जन के हाथों में जीवन बचाने की क्षमता रखता है, लेकिन वही चाकू एक अपराधी के हाथों में जीवन को नष्ट कर सकता है। इसी तरह एक प्रशिक्षित मन हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, लेकिन जब ये अनियंत्रित होता है तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारे मन के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जो पूरे मेंटल पार्ट्स का केवल 10% और 90% पार्ट बनाते हैं, जबकि हम आमतौर पर कॉन्शियस पार्ट के लिए एक्टिव होते हैं। सबकॉन्शियस, जो हमारे सभी जन्मों के, हमारे सभी पिछले एक्सपीरियंस का खजाना रहा है, अक्सर वो अनदेखा होता है। और यही प्रॉब्लम है। हमारे सभी काम, विचार और अनुभव सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होते हैं और कभी कभार ही बाहर आते हैं, जिसके सोर्स के बारे में हम अनजान होते हैं। मन एक हार्ड डिस्क है जिसमें विशाल डेटा संग्रहित होता है और जब चाहे इसे एक्सेस किया जा सकता है। पिछले जीवन के हमारे कर्म इस मन के भाग को एक्टिव कर सकते हैं और इस प्रकार व्यक्ति के अतीत और वर्तमान परिस्थितियों की उत्पत्ति को प्रकट कर सकते हैं।
इसीलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत होती है। निक सिड्समैन एक मजबूत युवा व्यक्ति ट्रेन सर्विस क्रू के रूप में काम करता था। उसके पास सब कुछ था, एक स्वस्थ शरीर, महत्वाकांक्षा, एक पत्नी, 2 बच्चे और कई दोस्त। हालांकि निक की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो एक चिंता करने वाला व्यक्ति था। वो हर चीज की चिंता में डूबे और सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचने लगता। एक ठीक ठाक गर्मी के दिन ट्रेन क्रू को सूचित किया गया कि वो फॉरमैन के जन्मदिन के सम्मान में 1 घंटे पहले अपना काम खत्म कर सकते हैं। गलती से उस दिन निक को एक रेफ्रिजरेटर बॉक्स कार में बंद कर दिया गया, जहां कोई अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं था। घबराते हुए उसने तब तक चिल्लाया और दरवाजा पीटा जब तक कि उसकी मुट्ठियां खून से लथपथ और आवाज बैठ नहीं गई। लेकिन किसी ने उसको नहीं सुना। अगर मैं बाहर नहीं निकल सका तो मैं यहाँ ठंड से मर जाऊंगा, उसने सोचा। अपनी पत्नी और परिवार को ये बताने की इच्छा से कि उसके साथ क्या हुआ था, निक ने चाकू से लकड़ी के फर्श पर कुछ शब्द खोद दिए। उसने लिखा, यह बहुत ठंडा है, मेरा शरीर सुन्न हो रहा है, काश मैं सो सकता, ये शायद मेरे आखिरी शब्द हों। अगली सुबह जब क्रू ने बॉक्स कार के भारी दरवाजे खोले तो उन्होंने निक को मृत पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि उसके शरीर के हर शारीरिक संकेत ने संकेत दिया कि वो ठंड से मरा है। लेकिन कार में बिल्कुल भी ठंडक नहीं थी। अंदर का तापमान 55 डिग्री था। निक ने चिंता के कारण खुद को मार डाला। उसने ठंड महसूस नहीं की, लेकिन उसने लगातार सोचा कि वो ठंड से मर रहा है और आखिर में वो मर गया। आखिरकार उसका सोचा हुआ सच हो गया। ऐसे में हम क्या करें? आदमी के पास हमेशा क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका फैसला करने की पावर होती है। सिर्फ इसलिए कि मन हमारी जिंदगी को नर्क बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो रही है। मन बहुत ही चंचल है, क्योंकि हम एक कॉन्शियस जिंदा इंसान हैं। हम कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों से कंट्रोल नहीं हो सकते। जैसे कि पहले भी बताया गया है, हम अपनी बुद्धि से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और हमारी बुद्धि हमारे मन से कई गुना पावरफुल है। बस जरूरत है हमें अपनी पूरी एबिलिटी को पहचान कर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके जिंदगी को बेहतर बनाने की। कई सालों की रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर हमने मन की बेचैनी को ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल और टाइम पर टेस्ट किए हुए इंस्ट्रूमेंट तैयार किए हैं। इन सभी प्रिंसिपल्स का सम्मान और प्रैक्टिस तब करनी चाहिए जब चीजें आपके अनुसार चल रही हों, ताकि जब वे ना चलें तब उनके साथ निपटने के लिए आपके पास लड़ने की शक्ति हो। माइंड को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, जैसे अपने अंदर की बुराई को इग्नोर करें। हमारे दिलों में 2 जानवर बैठे हैं जो अच्छाई और बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में इसे देव और असुर स्वभाव के रूप में वर्णित किया गया है। अच्छा जानवर विनम्रता, दया, निस्वार्थता, त्याग और सेवा जैसे गुणों का प्रतीक है, जबकि एक बुरा जानवर ईर्ष्या, लालच, अहंकार, भ्रम, शोषण और स्वार्थ का प्रतीक है। बुरे जानवर को भूखा रखना मतलब नकारात्मक गुणों को अस्वीकार करना। जितना अधिक हम इसे भूखा रखते हैं, ये उतना ही कमजोर हो जाता है और अंततः मर जाता है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो बुरा जानवर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन हमें उससे डरकर उसके आगे झुकना नहीं है, क्योंकि आखिर में जब हम इसे खिलाना बंद कर देते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हमें जीवन में सभी प्रलोभनों को ना कहने की ताकत जुटानी चाहिए। जैसे जिम में हम मसल्स बनाने के लिए मन ना होते हुए भी वेट उठाते हैं, अच्छी संगति और सत्संग में रहकर हम अपनी आंतरिक नकारात्मकता से निपटने के लिए बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का मतलब शाश्वत सत्य है। इसका मतलब अच्छा और शुद्ध भी है।
इसलिए जब हम सही प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा अच्छा कुत्ता हमारी दिव्य पक्ष से पोषित होता है, जबकि दैत्य पक्ष बुरा कुत्ता भूख से मर जाता है। हर बार जब हम प्रलोभन या नकारात्मक विचारों का विरोध करते हैं तो हम मजबूत होते हैं, और हर बार जब हम हार मान लेते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। माइंड कंट्रोल करने का एक तरीका यह भी है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आपका जीवन किस दिशा में बढ़ रहा है। उम्मीद और हकीकत के बीच जो अंतर होता है वही तनाव पैदा करता है। हम हकीकत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी उम्मीदों को जरूर कम कर सकते हैं। जैसे एक सेलबोट की यात्रा दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला, सेलबोट को किस दिशा में जाना है, और दूसरा, हवा का रुख किस तरफ है। हम हवा के रुख को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी दिशा बदल सकते हैं। जीवन में भी हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते। इसलिए अपनी उम्मीदों को कम करना ही शांति से जीने का एकमात्र तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर हम ये सोचें कि हर कोई हमारे साथ खुश रहे, हर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे हम चांद को अपने हाथों में लेने की उम्मीद रख रहे हैं, जो कि कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। उनकी परवरिश, उनके अनुभव, उनके विश्वास, उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर, उनके संघर्षों, सब कुछ एक दूसरे से बहुत अलग होता है। उनसे ये उम्मीद करना कि वो हमारी इच्छा अनुसार हमसे व्यवहार करें, तो इससे हमें निराशा के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। रियलिटी को स्वीकार करके और हमारी उम्मीदों को कम करके ही बेकार के मेंटल स्ट्रेस से हम बच सकते हैं। ये समझ लीजिए कि दो चक्र हैं, एक चिंता का और दूसरा प्रभाव का। चिंता के चक्र में वो चीज शामिल होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे दूसरों का व्यवहार और किसी भी चीज पर उनके रिएक्शंस। जबकि प्रभाव के चक्र में वो चीजें शामिल होती हैं जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, जैसे हमारा व्यवहार, हमारे रिएक्शंस और हमारी ग्रोथ। इन दोनों चक्रों के बारे में हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये आकार में छोटे या बड़े हो सकते हैं। हम जिस चीज पर अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होने लगता है। इसी तरह जब हम उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं और जो चिंता के चक्र में आती हैं, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। वो हमारे लिए सब बर्बादी लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर हम अपने प्रभाव के चक्र को कंट्रोल करना सीख लें, उसे डिसिप्लिन में ले आएं, तो हम एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। धीरे धीरे इस चक्र का विस्तार होता जाएगा और हमारी लाइफ पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाएगी। हम मॉन्क्स को कभी कभी लोगों की ओर से अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जलन के आधार पर कोई भी हमारे साथ खुश नहीं हो सकता है, फिर चाहे हम कोई भी हों और कुछ भी करते हों। ये बात मुझे चिंतित करती रही और मैंने एक दिन निर्णय लिया कि ये लोग मेरी ध्यान और ऊर्जा के लायक नहीं हैं। मैं ये क्या कर रहा हूं? मैंने खुद से पूछा। मैं उन्हें नहीं बदल सकता, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। मुझे उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मैंने करना है, उस पर नहीं जो वे मेरे काम को खराब करने के लिए कर रहे हैं। जैसे ही मैंने अपने ध्यान को अपनी सेवा में बदल दिया, मैंने ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी करने की कोशिश की, उसमें शांति और गणनात्मक वृद्धि का अनुभव किया। हमें दूसरों को हमारी ऊर्जा को खपाने नहीं देना चाहिए। अगर हम अपनी ऊर्जा का उपयोग उन चीजों पर करें जो हमारे नियंत्रण में हैं, तो हमारा प्रभाव का घेरा एक बड़े से बड़े चिंता के घेरे का भी अस्तित्व मिटा देगा। कुछ साल पहले मेरे जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया, जिसके बाद सब कुछ उलट पुलट हो गया। 3 दिनों तक मैं गहरे शोक की स्थिति में था और सोचता रहता था कि अब क्या होगा। अचानक ईश्वर की कृपा से मेरे मन में एक विचार आया। मैंने समझा कि वो स्थिति जिसके बारे में मैं सोच रहा था और चिंतित हो रहा था कि ये भविष्य में हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं था।
मुझे समझ आया कि मेरे विचार ही वास्तव में मुझे चिंता दे रहे थे, इसलिए मैंने बस उन्हें बदलने का फैसला किया। असंयमित मन हमेशा नकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन ये भी समान संभावना है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो क्यों ना केवल सकारात्मक संभावना पर ध्यान केंद्रित करें? मैंने अपने आप से दोहराना शुरू किया, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। मैंने हर दिन 2 से 3 बार और हर बार में 5 से 6 बार ये मंत्र बोला। हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक मुझे याद नहीं आता कि वो समस्या या चिंता कब गायब हुई। इसका सीधा मतलब है, मेरी चिंता मेरे विचारों से ही उत्पन्न होती थी और ना कि स्थिति से। जब मैंने इसे कुछ सकारात्मक अफर्मेशन के साथ संभाला, तब उसने मेरे तनाव की देखभाल की। अफर्मेशन वास्तव में मदद करती है। हर व्यक्ति के पास अपने अपने अफर्मेशन हो सकते हैं। जागने के बाद पहली चीज और सोने से पहले हमें इन अफर्मेशंस को पढ़ना चाहिए। ये हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। हमारे मन में सकारात्मक वाक्यों को दोहराना हमें जीवन के सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हमें किसी के व्यवहार से परेशानी होती है, तो हम सोच सकते हैं, हर कोई अच्छा है, हर कोई प्यारा है, हर कोई दयालु है। या हम उस दूसरे व्यक्ति की एक अच्छे गुण या आदत पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि सिंपल सी ये तकनीक क्या चमत्कार कर सकती है। तुरंत आपको अपनी चेतना में एक बदलाव महसूस होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा करने से वे लोग बदल नहीं जाएंगे, लेकिन उनके पास हमें परेशान या क्रोध दिलाने की पावर भी नहीं रहेगी। ऐसा करके हम उनसे अपना पूरा कंट्रोल वापस ले लेंगे। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, जब तक कुछ घट नहीं जाता, तब तक उसके बारे में अनावश्यक चिंता क्यों करें? ये चिंता या तनाव हम पर कितना भारी पड़ सकता है। आइए मैं आपको इस पर एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक प्रोफेसर ने अपनी कक्षा शुरू की। उन्होंने एक आधे भरे हुए पानी के गिलास को उठाया। उन्होंने अपने छात्रों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस गिलास का वजन कितना होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम? छात्रों ने कहा, जब तक वे इसका वजन नहीं कर लेते तब तक नहीं बता सकते। प्रोफेसर ने पूछा, अगर मैं इसे इसी तरह कुछ मिनटों के लिए उठाए रखूं तो क्या होगा? कुछ नहीं, छात्रों ने जवाब दिया। अच्छा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक उठाए रखूं तो एक छात्र ने कहा, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। प्रोफेसर ने कहा, तुम सही कह रहे हो। अब ये बताओ, अगर मैं इसे 1 दिन के लिए उठाए रखूं तो क्या होगा? छात्र ने कहा, आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा, आपकी मसल्स दर्द होने लगेंगी, आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है। ये सुनकर बाकी सभी छात्र हंसने लगे, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि उसका जवाब बिल्कुल सही था। इसके बाद प्रोफेसर ने कहा कि इस ग्लास को चाहे मैं 1 मिनट के लिए पकड़ के रखूं या फिर पूरे दिन के लिए, लेकिन ग्लास का वजन तो नहीं बदला ना। फिर क्या कारण है कि इसे पूरा दिन पकड़े रहने से मेरी मसल अकड़ जाएगी? अब बताओ कि इस दर्द से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा? छात्रों ने कहा कि आपको ये ग्लास नीचे रखना होगा। बिल्कुल ठीक, प्रोफेसर ने कहा। इसके बाद प्रोफेसर ने छात्रों को समझाते हुए कहा कि हमारे बुरे विचार या दूसरों के द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्द या फिर जब कभी कोई अपमान करता है, हमें इन सब का दुख तभी तक होता है जब तक हम इनको अपने मन में बिठाए रखते हैं। जितनी देर हम उन्हें पकड़ के रखते हैं, उतनी ही देर हमें वो दर्द महसूस होता है। थोड़ी देर के लिए मन में रखें तो वे ठीक लगते हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक सोच में रखें तो हमें दर्द होने लगता है। धीरे धीरे ये दर्द नासूर बनकर हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देता है। नकारात्मक विचारों, अपमानजनक शब्दों और अपमान से छुटकारा पाने से जीवन को अनावश्यक समस्याओं से बचाया जा सकता है। इससे हमें शांति और खुशी मिलेगी, सुकून महसूस होगा। इसे करके हम अनावश्यक चिंता और बेबुनियाद विवादों से भी बच सकते हैं।
लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारे नहीं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम वास्तव में कौन हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए जब कोई हमसे सम्मानित और अच्छा व्यवहार करता है, तो ये स्पष्ट है कि वो अच्छा है। जबकि अगर कोई हमें अपमानित करता है, तो समस्या कहीं ना कहीं उनमें ही होती है। इन दोनों का हमारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये सिद्धांत हमें सभी प्रकार की स्थितियों में खुश, संतुष्ट और स्थिर रहने में मदद करता है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी पर ध्यान देने की जगह अपने लाइफ की ब्लेसिंग्स पर ध्यान दें। जीवन में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की स्थितियां होती हैं। हमारे सुख और दुख इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम बुरी या अच्छी स्थिति में से किस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगर हम हमारे जीवन के सभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और ब्लेसिंग्स को एक कागज पर लिखकर उसे बार बार दोहराएं, तो इसका हमारी लाइफ पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जो कुछ भी लिखा जाता है, जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने होता है, उसका अधिक प्रभाव होता है। इन्हें एक ऐसी जगह पर रख दें जहां से ये आपको साफ दिखाई दें, और फिर इसे कम से कम 3 बार पढ़ें दिन में। एक बार सुबह उठते समय, एक बार दिन में और सोने से पहले। इससे हम जीवन को सकारात्मक और मजबूती देने लगते हैं और अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धीरे धीरे हमारा मन इसे मानने लगता है और हमारी लाइफ में और भी कई अच्छी और पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं। अपने माइंड को कंट्रोल करने का एक तरीका अपनी रियल नीड्स यानी अपनी वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान देना भी है। हमारी आवश्यकताओं और हमारी चाहतों के बीच अंतर होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य आध्यात्मिक प्राणी होते हैं, इसलिए आखिर में उनकी जरूरत आध्यात्म ही है। हमारी इच्छाओं की सूची कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो जब भी हमारे दिल या मन में इच्छा उत्पन्न होती है, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या वाकई मुझे इसकी जरूरत है? चीजें खरीदते समय भी हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? अगर अपने पड़ोसी के पास कोई चीज देखकर हमारे मन में भी उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो हमें भी खुद से पूछना चाहिए, क्या मुझे वाकई उसकी जरूरत है? हो सकता है कि मेरे पड़ोसी को इसकी जरूरत हो, लेकिन क्या मुझे इसकी जरूरत है? आसपास देखने पर हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो है वो खुश और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो वो भी खाने में 3 से 4 चपातियां ही खाएगा और उसे आराम करने के लिए एक छोटे से बिस्तर की ही आवश्यकता होगी। आप खुद को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देकर भी अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें मन को यह बताना चाहिए कि क्या करना है, ना कि क्या नहीं करना। एक अनियंत्रित मन का सामना करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक 8 साल का लड़का था। उसे जब मौका मिलता, वो पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता। अपने लेक हाउस वाले घर में वो हमेशा रेलिंग से नीचे पानी में झांकता रहता। इसलिए जब उसके डैड ने उसे एक 30 फीट ऊंचे पेड़ की शाखा पर झूलते हुए पाया, तो उन्हें यह देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। उसके छोटे 8 साल के दिमाग को यह समझ में नहीं आया कि पेड़ की शाख टूट भी सकती है, वो गिर भी सकता है और उसे चोट लग सकती है। उसे ऊंचाई पर चढ़ने में मजा आ रहा था। उसकी बड़ी कजिन सिस्टर भी उसी पेड़ पर चढ़ी हुई थी। वो पेड़ की पहली बड़ी शाख पर लटकी हुई थी, लगभग 10 फुट की ऊंचाई पर। लड़की की मां ने भी उसे उसी समय देखा था जब लड़के के पिता ने देखा। उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया। लड़का पत्तियों की सरसराहट और पेड़ को हिलते हुए सुन सकता था। लड़के ने अपने डैड को चिल्लाते हुए भी सुना, बेटा मजबूती से पकड़ो, और उसने ऐसा ही किया। अगली बार उसने अपनी बहन की चीख को बहुत ही ऊंची आवाज में सुना। वो पेड़ से गिर गई थी, जबकि वो लड़का पेड़ से सही सलामत नीचे उतर आया। उसके डैड ने उसे बाद में बताया कि क्यों वह सुरक्षित नीचे उतर आया और क्यों उसकी कजिन सिस्टर नीचे गिर पड़ी।
जबकि लड़की की माँ ने तूफानी हवा का शोर सुना तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, गिरना मत। लेकिन लड़की गिर गई। इसके बाद डैड ने उसको समझाया कि मन को नेगेटिव इमेज को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ना गिरने की बात को मानने के लिए लड़की के 100 साल के दिमाग को पहले गिरना इमेजिन करना पड़ा और फिर उसे ऐसा ना करने के लिए कहना पड़ा। दूसरी ओर लड़के के 8 साल के दिमाग ने तुरंत उसे मजबूती से पकड़ने की छवि बना ली। हम किसी चीज को न करने की इमेजिन नहीं कर सकते,